नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और केवल ये कार्यक्रम ही नहीं लाते हैं बल्कि आपके लिए हम एक ऐसा अभियान चलाते हैं जो आप सबको हमेशा यानी 24 घंटे सतर्क और सावधान रखता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी सलाह आपको बताई जाए, उनको आप लिख ज़रूर लें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे अरुचि को लेकर। अरुचि का सीधा सीधा अर्थ होता है किसी भी काम में मन नहीं लगता। ना तो उसको पसंदीदा अगर भोजन भी दे दिया जाए तो वो भी नहीं उसको रास आता। किसी भी चीज़ में मन ना लगना, चिड़चिड़ापन रहना, भूख प्यास सब खत्म हो जाना। और ऐसे में सबसे बड़ा जो दुश्मन हो जाता है वो शरीर का अपना एक ऐसा रोग बन जाता है वो, और तो वो जल्दी से आसानी से जा नहीं पाता। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आखिर ये किस तरीके की बीमारी है और इसका क्या ड्यूरेशन होती है, यानी कितना समय तक ये चलती है और किस प्रकार के इसके लक्षण होते हैं? देखिए, अरुचि से किडनी खराब होती है, अरुचि से कैंसर होता है जी। अरुचि से बीपी होता है, अरुचि से गठिया होता है। यानी जितनी बीमारियां सब अरुचि से संबंधित हैं। जी। उदाहरण के तौर पे अरुचि होने का मुख्य कारण है आपका गलत खान पान। आप मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें ज़्यादा शौक रखते थे, खाते थे, परंतु उस टाइम तो स्वाद स्वाद में खा लिया, बाद में वो पेट में जाके ऐसे बैठती है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, आंतों में जाके जब सड़ेगा तो अब वो चाहे जितना ताकतवर भी था परंतु उसका कुछ खाने को मन नहीं करेगा। बिल्कुल। जब तक आपका पेट खाली नहीं होगा लीवर काम नहीं करेगा। आज संसार के अंदर 75% रोगी अरुचि से ग्रसित हैं। और जितनी भी आजकल दवाइयाँ खा रहे हैं ये सिर्फ आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं, किसी रोग की पूरी दवाई नहीं है। आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, आपके घर में ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आपका कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा है और गुस्सा भी बहुत आ रहा है, आप इतना कर सकते हैं कि मोठ, जैसे मूंग होता है ऐसे मोठ होता है। आटा पिसा लें तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो मोठ को मिट्टी का बर्तन है उसमें पकाएं, या स्टील का बर्तन ले लें या कलाईदार पीतल का या तांबे का ले लें। उसमें ढक्कन दे के धीमी आंच पे उबालना, उसमें हल्का सा काला नमक, काली मिर्च डालनी और कुछ नहीं डालना, हल्दी डालनी थोड़ी। जब वो अच्छी तरह उबल जाए नीचे उतार लें। उसमें अब आप थोड़ा सा हींग और जीरा थोड़े से घी में भून करके उसको फ्राई कर दें। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें। अब इसको खाते जाएं, जो इसका पानी बचा हुआ उसको पीते जाएं। जैसे आपने सुबह एक खुराक ले ली है, एक शाम को ले ली, तो दूसरे दिन आपका
ऑटोमेटिक खाने को मन करेगा। परंतु अब आपने 3 दिन तक इसी के ऊपर रहना, तो आपको लाभ होगा। यदि आपने इसको छोड़ के फिर मैदे की चीज़ ले ली तो फिर जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाओगे। मैदा, बासी खाना, तला हुआ खाना जैसे पराठा है, पूरी है, कचौरी है, ब्रेड है, बिस्कुट है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सब रोग की जड़ें हैं। अब कई मेरे से कहते हैं आपने जो खाना पीना सारे बंद करा दिया। भाई मैंने बंद नहीं कराया, ये आपका शरीर बंद करवा रहा है। जिसको आपका लीवर पचाएगा नहीं और ज़बरदस्ती आप उसको खाते हैं तो उस टाइम तो स्वाद में आप खा लेंगे, परंतु उसके बाद आपका खाना पीना बंद हो गया, पेट साफ नहीं होगा, फिर आपको रोगों से जूझना पड़ता है। तो मैंने टीवी के माध्यम से ये की बात सीखी है कि 80% रोग तो आप घर में समाप्त कर सकते हैं। 20% के लिए मेरे पास आना पड़ता है। जिनका रोग बिल्कुल बिगड़ चुका वही मेरे पास आता है। जिनका छोटा मोटा रोग है, जो हर रोज़ 150 रुपये की दवाई बाज़ार से लेके खाते हैं, उससे छुड़ाने के जो नुस्खे मैं बताता हूँ, ये 2 दिन में बंद हो जाते हैं। क्योंकि मोठ एक ऐसा नाज है जो लीवर के लिए, पैंक्री के लिए, पित्ते के लिए, गुर्दे के लिए और तिल्ली के लिए अमृत के समान है। ये जो भी इसके अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है उसको ऐसे साफ करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब रोगी का नाड़ी परीक्षण किया जाता है और नाड़ी परीक्षण के बाद जब उसको बताया जाता है कि देखिए रोग आज का नहीं है, आपका इतने साल पुराना है और आस्ता आस्ता इससे ये आपको परेशानियाँ बढ़ती गई। फिर पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी उसके अंदर कमी पाई जाती है दवाइयाँ लिखी जाती हैं। वो दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि उन दवाइयों को नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो दवाई लेने के 2 घंटे बाद खुद ही रोगी बोल देता है कि आज मुझे 15% आराम है, मुझे 20% आराम है। और खुशी की बात यह है कि जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन 15 से 20% आराम तो हर एक को मिलता है, परंतु जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40 भी मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन दवाई खानी पड़ती है जितने दिन रोग है। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने दवाई, रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद होगी। परंतु दवाइयों के साथ प्राणायाम योग करना अति आवश्यक है। प्राणायाम में कपालभाति आधा घंटा, भस्त्रिका 15 मिनट, अग्निसार कम से कम 15-20 बार, उज्जयी 15-20 बार, भ्रमणी 25-30 बार, कुंभक 5 मिनट तक, लोन बलोन पूरा 1 घंटा। फिर इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मनुकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। इतनी क्रियाएं यदि आप प्रतिदिन कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। और 3 नाज ऐसे हैं जिनको आप 12 महीने खा सकते हैं, आपको उससे लाभ ही लाभ होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। मूंग, मोठ और काला चना, चाहे इसकी रोटी बना के, आटा बना के खाएं,
चाहे इसको उबाल के खाएं, चाहे इसकी सब्जी बना के खाएं, ये आपको लाभ ही लाभ देगा, नुकसान नहीं देगा। परंतु सफ़ेद चना, राजमा, लोबिया, ये उन रोगियों के लिए है जिनका पाचन शक्ति मजबूत है और जिनके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो तो इन नाजियों को पचा लेते हैं। और भाइयों वाले के लिए यदि ये सब्जी बना के दे दी जाए तो समझो कि उसका बोरिया बिस्तरा बन गया, वो चारपाई पे लेटने के लिए मजबूर हो गया। परंतु काला चना, सोयाबीन, मूंग, मोठ, ये कभी भी रोगी को चारपाई पे रेड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि चारपाई पे जो रेड़ियाँ रगड़ रहा है उससे उठा देता है। आज किडनी, पथरी, बीपी, शुगर, गठिया, ब्रेन ट्यूमर, दिल में सुराख, इसके सारे की वजह जो है वो आपका गलत खान पान। खाना खाते समय जब पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, वो भी ठंडा पानी, तो आपका खाया पिया पेट में जाके पित्ते में, गुर्दे में ऐसे फंसता है जैसे पानी में कोई कंकड़ डाले हो एकदम नीचे बैठ जाता है, ऐसे हो जहाँ से छड़ना वहाँ बैठ जाते हैं। फिर रोगों को निमानते मिलते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हो, कहते हैं आपको पथरी है। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब बता देते हैं, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद आप फिर कंडम हो गए। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, इसमें चाहे पथरी है, चाहे कैंसर है, चाहे किडनी है, चाहे ब्रेन ट्यूमर है, चाहे टीबी है, कोई भी रोग है, किसी भी रोग के लिए किसी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती। आश्रम का नियम है कि बुधवार की छुट्टी रखते हैं, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण किया जाता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, जो भी अंदर रोग मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाती हैं। और इन दवाइयों की विशेषता है कि ये मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं ला के देता। दवाइयों के लिए मेरी अपनी फार्मेसी है और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और ये दवाइयाँ उतनी बनाई जाती है जितनी मुझे ज़रूरत पड़ती है। मार्केट में मेरी दवाई किसी के पास नहीं मिलेगी। और एक खुराक लेने से रोगी को पहले दिन कम से कम 10 से 15% आराम तो ज़रूर मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% भी मिल जाता है। और किसी को 15 दिन दवाई, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने दवाई खिलानी पड़ती है। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद होती है। रोग चाहे आपका कोई भी है। मेरे आश्रम में ना तो कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है, और ना ही किसी किस्म की रिपोर्ट लानी पड़ती। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलता है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि रोगी दवाई नियम से खाता है
तो जिस दिन आता है उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। बिल्कुल। मेरा भांजा लगभग 2 साल से पीड़ित है और हम कई जगह पर मल्टी नेशनल जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें भी गए, छोटे हॉस्पिटल्स में भी हम इलाज करवा करके थक चुके थे कि कहीं से भी कोई आराम नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स ने बताया कि इनको अल्सर कोलाइटिस हो गया है और जिसका कि कोई स्थायी इलाज नहीं है। इसके लिए या तो इनकी आंत का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आंत काटनी भी पड़ सकती है, साथ ही इनको हेपेटाइटिस सी भी है, अर्थात इनका लीवर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। जब हम यहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने केवल नाड़ी देख करके ही हमें रोग के बारे में बता दिया। हमने रोग के बारे में गुरुजी को कुछ नहीं बताया था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन गुरुजी ने केवल नाड़ी परीक्षण से ही रोग के बारे में बता दिया। उसके बाद खाने के लिए दवाएं दी और वो दवाएं जो हैं 1 घंटे के बाद दोबारा से रिपीट करवाई कि दोबारा 1 घंटे बाद फिर से ये दवाएं लें। उसके बाद एक तेल से पूरे शरीर पर मालिश करवाई और एक्यूप्रेशर करवाया, जिसके बाद आज लगभग 5-6 घंटे के इलाज में ही मेरा भांजा बहुत बढ़िया महसूस कर रहा है और अब हमें उम्मीद लग गई है कि ये यहाँ से बहुत अच्छे से बड़े थोड़े ही दिनों में अच्छे से ठीक हो जाएगा। मेरा नाम दिलीप कुमार बत्रा है। मैं अल्मोड़ा उत्तरांचल से आया हूँ। मेरे पैर में वेरिकोज की प्रॉब्लम 1.5 साल से रही है, पिछले करीब 1.5 साल से। मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी दवाइयाँ ली है, एलोपैथी भी ली, फिर बाद में होम्योपैथी भी ली, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे किसी से यहाँ के बारे में पता चला, तो तब मैं वहाँ से आज ही सुबह पहुँचा हूँ। आज सुबह पहुँचते ही मैंने उन स्वामी जी से मिला मैं, और स्वामी जी ने मुझे दवाई लिख के दी। फिर मैंने दवाई की एक डोज खाई। 1 डोज खाने के बाद फिर स्वामी जी ने मुझे प्रेशर देने के लिए रोका यहाँ पर। फिर 3:30 बजे बाद उन्होंने मुझे प्रेशर दिया। उन्होंने मुझे प्रेशर लगभग 3 बार दिया, जिससे मुझे 70 से 80% तक फ़ायदा दिखाई दे रहा है। उन्होंने खुद नब्ज देखी, वो खुद ही बताया ये प्रॉब्लम है, उन्होंने अपना भी बताया है और उसमें कोई उन्होंने गलत बात नहीं बताई। जैसा मैं महसूस करता हूँ, जैसी मुझे परेशानी है, वही बताया उन्होंने। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ नाम मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बिहार से बात कर रहे हैं। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? हमारी सवाल ये है जी कि मेरा 21 साल का लड़का है जी 21, जिसको पहले खांसी हुई, खांसी के बाद से लंग्स डैमेज हो गया है। लंग डैमेज हो गया है जी। देखो, इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है, मेरे पास इसका उपचार है। जिस दिन आएंगे उस दिन इसको 10% आराम मिलेगा। 15 दिन की दवाई दी जाएगी, 15 दिन में इसको 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। यहाँ पे तो मेरे पास ऐसे मरीज आए जिनका डॉक्टरों ने बायां फेफड़ा पूरा काट दिया, दायां आधा था, और 1 घंटे के अंदर 2 लीटर की पानी की बोतल उससे भर रही थी, इतना पानी निकल रहा था। 8 दिन में तो उसका पानी बंद हुआ, 15 दिन में वो चलने फिरने लगा ढंग से। आज वो गाड़ी भी चला रहा है और निकल पॉलिश की फैक्ट्री भी चला रहा है। अब ऐसे बहुत से मरीज आए मेरे पास जिनको डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि अब आपका इलाज जो है लाइलाज है, इसका इलाज नहीं है, आप जाइए घर आराम कीजिए। परंतु यहाँ आके उनको नया जीवन मिल गया, क्योंकि मेरे पास जो दवाइयाँ हैं ये हर बीमारी को ऐसे समाप्त करती हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विमलेश गुप्ता है। कहाँ से बात कर रही हैं आप?
जयपुर से। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका। मैं ये कह रही हूँ कि मैं ना सुबह फ्रेश होने नहीं जाती और मेरा शरीर मोटा होता जा रहा है। जी, देखिए, उठने बैठने में भी दिक्कत आती है। सुबह जो शरीर मोटा जा रहा है आपका और सुबह पेट साफ नहीं होता है, इसका एक कारण, इसके कई कारण होते हैं। अब टीवी के माध्यम से ना तो मैं दवाइयाँ बेचता हूँ और ना ही इतना उपचार करता हूँ कि आप ये कर लें वो कर लें आपको लाभ होगा। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मुझे कागज पत्र दिखाना, ना कोई रिपोर्ट दिखानी, ना मुंह से बोलना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। तो उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाएंगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यह दवाइयाँ आप नियम से लेंगी, परहेज करेंगी तो 10 से 15% आराम तो आपको उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन आएगी, और 15 दिन में आपको 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका रोग समाप्त होगा और जितने इंच आपकी लंबाई उतने किलो वजन रहेगा। परंतु ये आने का औरतों का नियम है कि कमीज सलवार पहन के आएगी, कहीं आप अपना राजस्थानी सूट पहन के आएगी तो आपका नाड़ी परीक्षण भी नहीं होगा। नाड़ी परीक्षण में नाड़े वाली सलवार और कमीज पहन के आना पड़ता है, उसमें शरीर के पूरे रोग पकड़े जाते हैं। यदि आप साड़ी बांधेंगे, अपना राजस्थानी पहनावा पहन रखा है, नब्ज रोग नहीं बताएगी तो आपको दवाई नहीं दी जाएगी। ऐसे ही तमाम जो कार्यक्रम हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आते हैं, इनको आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और पुस्तकों के ज़रिए भी आप जान सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए भी आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे और क्योंकि वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।